सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस का फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने वकला से सवालात पर 3 हफ्तों में तहरीरी जवाबात तलब कर लिए। रिमार्क्स दिए जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे को नोटिस दिया गया। अगर ज़रूरत हुई तो मजीद अदालती कार्रवाई भी चल सकती है। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत कहा, तमाम फरीक तस्लीम कर रहे हैं मुकम्मल इंक्वायरी नहीं हुई। मसला तकरीर का नहीं, तकरीर के मतन का है। कैसे आगे बढ़े, दोनों फ़िरकैन में से कोई सच सामने नहीं ला रहा। कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद में रुकावट डालकर आइन की खिलाफवर्जी की। क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। चीफ जस्टिस के साबिक डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, कुछ गलत हुआ तो 2018 का पूरा इलेक्शन निकाल कर देखेंगे। ये नहीं हो सकता ओहदा इंजॉय किया और चले गए। सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हो रही थी तो गलती की तस्सीह करना जानते हैं। जिसने भी आइन की खिलाफ वर्जी की, नताइज का सामना करना होगा। जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने पर JIT की तश्कील। JIT के रिकॉर्ड में हैरानकुन इंकशाफात सामने आ गए। तौहीन आमेज प्रोपेगेंडा करने वाले अकाउंट सरकारी इदारों और सरबराहों के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा करते रहे। 9 मई के वाकयात के बाद मुख्तलिफ अकाउंट्स ने मखसूस पैटर्न के तहत प्रोपेगेंडा किया। इसी पैटर्न का इस्तेमाल जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा की सूरत में भी रिपोर्ट हुआ। नवाज शरीफ के अदवार मुआशी कारकर्दगी के एतबार से बेहतरीन करार। आलमी इदारे ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा, गुज़िश्ता 3 दिहाइयों के दौरान नवाज शरीफ ने बेहतरीन अंदाज में मईशत संभाली। मुआशी तज्जियाती रिपोर्ट में कहा गया, सियासी मुखालफिन के मुकाबले में नवाज शरीफ ने बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी दिखाई। नवाज शरीफ मुआशी मुश्किलात में PTI और पीपल्स पार्टी से बेहतर रहे। गुज़िश्ता 6 माह में नवाज शरीफ की मकबूलियत में 36% इजाफा हुआ। डेरा इस्माइल खान में अब्बास शहीद चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। हमलावर पुलिस एहलकार पर फायरिंग करते हुए फरार। दहशतगर्दों की फायरिंग से खेतों में काम करने वाले 2 अफराद जाँ बहक। दहशतगर्दों का जवामर्दी से मुकाबला करने पर DPO का पुलिस एहलकारों को खिराज तहसीन। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के बल्दियाती और कैंट बोर्ड्स के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कैंट बोर्ड्स के बल्दियाती इदारों के तरक्याती फंड्स इलेक्शन तक मुंजमद रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती इदारे सिर्फ रोजमर्रा के अमूर निपटाएंगे। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। शहर इक़्तिदार में सिक्योरिटी थ्रेट। इस्लामाबाद के मुतादिद इदारे दूसरे रोज भी बंद रहे। गुज़िश्ता रोज़ कई यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस समेत मुतादिद तालीमी इदारे सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र बंद कर दिए गए। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता रोज़ बहरिया, एयर और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को बंद करने का हुक्म दिया था। गज़ा में इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी। इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमले जारी। एक रोज़ में मज़ीद 200 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस के अल अमल हस्पताल का मुहासरा कर लिया। अल खैर हस्पताल के तिबी अरकान को भी यरगमाल बना लिया। दूसरी जानिब हमास ने खान यूनिस में इसराइली फ़ौज के ज़ेर कब्ज़ा इमारतों को धमाके से उड़ा दिया। इसराइली फ़ौज का जनूबी गज़ा में अपने मज़ीद 3 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़। ज़मीनी लड़ाई में हलाक होने वाले इसराइली फ़ौजियों की तादाद 200 हो गई। गज़ा में इसराइल को गुज़िश्ता रोज़ अब तक का सबसे बड़ा जानी नुकसान उठाना पड़ा। वस्ती गज़ा में हमास से लड़ाई में 21 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। 24 घंटों में मारे गए इसराइली फ़ौजियों की तादाद 24 हो गई। दूसरी जानिब इसराइल ने कैदियों की रिहाई के लिए हमास को 2 माह के लिए जंग बंदी के लिए एक और पेशकश कर दी। हमास के तर्जुमान का कहना है कि अभी तक पेशकश उन तक नहीं पहुंची। जंग के खात्मे के बगैर कोई डील नहीं हो सकती।
वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मेंबर गवर्निंग बोर्ड तकर्री, पीसीबी नोटिफिकेशन सामने आ गया। पैटर्न इन चीफ पीसीबी वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी को ज़का अशरफ की जगह मेंबर गवर्निंग बोर्ड नामजद किया। मोहसिन नकवी और मुस्तफ़ा रमदे पर मुश्तमिल 10 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब करेंगे। चेयरमैन पीसीबी के इंतखाब के लिए शाह खावर को इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया गया। पंजाब में तरक्याती काम मोहसिन स्पीड से जारी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का लाहौर के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा। मोहसिन नकवी ने CBD पंजाब बुलेवार्ड और वाल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर का दौरा किया। मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाईओवर और वाल्टन रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स का भी जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर 15 फरवरी तक खोलने की डेडलाइन दी थी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का बाबू साबू टोल प्लाजा का दौरा, जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा टोल प्लाजा को मौजूदा जगह से पीछे शिफ्ट किया जाएगा। अपग्रेडेशन का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का भी दौरा, तामीराती काम तेज करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ओल्ड कैप्री सिनेमा लिबर्टी भी गए। सिनेमा के अहाते और बाहर तजावुजात को खत्म करने का हुक्म। वज़ीर आला का रात गए मराका मुल्तान रोड का भी दौरा, प्रोजेक्ट का मुआयना करके पेशरफ्त का जायजा लिया। लाहौर में सिटी ट्रैफिक पुलिस लाइंस मनावा में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का खुसूसी ऑपरेशन रूम कायम। वज़ीर आला पंजाब ने ऑपरेशन रूम का इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी ने जदीद कैमरों की मदद से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। ऑपरेशन रूम में मौजूद अमले से मुलाकात की और ऑपरेशन रूम के क़याम के इक़दाम को सराहा। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर, शदीद सर्द मौसम के बायस पंजाब में नमूनिया के मरीजों में तशवीशनाक हद तक इजाफा। सूबा भर में नमूनिया से 24 घंटों में मजीद 12 बच्चे दम तोड़ गए। एक रोज़ में मजीद 491 मरीज रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 7 रोज़ में 82 बच्चे नमूनिया से जान की बाजी हार चुके। साबिक जज शौकत सिद्दीकी बरतरफी के साबिक DG ISI फैज़ हमीद ने अदलिया पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। शौकत सिद्दीकी से कभी रब्ता नहीं किया, उनसे नवाज शरीफ की अपीलों पर बात नहीं हुई। फैज़ हमीद का सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी ने भी इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज केस की समाअत करेगा। फुटबॉल अफ्रीकी नेशंस कप के सनसनीखेज मुकाबले, मिस्र और केप वर्दे के दरमियान मुकाबला 2-2 गोल से बराबर। मैच बराबर रहने के बावजूद पॉइंट सिस्टम की बुनियाद पर मिस्र ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।